गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं एएनएम के क्वेश्चन पेपर को। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका 18 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का 9 AM से जो 11 AM तक हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी सजीव वैक्सीन है। कौन सा जो वैक्सीन है वो सजीव वैक्सीन नहीं है, छोड़कर है, यानी एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो लाइव वैक्सीन कौन सा नहीं है, तो ये है साक वैक्सीन। बाकी सारे लाइव वैक्सीन है, सेविन, मिजिल्स और बीसीजी सब लाइव वैक्सीन होते हैं, बट साक वैक्सीन जो है वो लाइव वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गृह दौरों की प्रभाविकता का सर्वोत्तम संकेतक है। जो होम विजिट का जो इफेक्टिवनेस का जो संकेतक है वो कौन सा है। आंसर है स्वास्थ्य व्यवहार और क्लाइंट संतुष्टि में सकारात्मक परिवर्तन। अगर क्लाइंट में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है या स्वास्थ्य व्यवहार में, तो वो होम विजिट का इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा उपकेंद्र में औषधि भंडारण का मूल सिद्धांत है। जो औषधि भंडारण होता है उसका क्या मूल सिद्धांत है, तो ये है आपका औषधि को लॉक और लेबल लगी अलमारी में रखना। ये उप औषधि केंद्र में औषधि भंडारण का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट है, पुनः उपयोग को रोकने के लिए टीकाकरण के उपयोग हेतु निम्नलिखित में से किस सिरिंज की अनुशंसा की जाती है। अब फिर से सिरिंज उपयोग में नहीं आया, तो किस टाइप का सिरिंज उपयोग में आता है टीकाकरण के लिए, तो ये यूज होता है ऑटो डिसेबल सिरिंज। ठीक है, वो खुद से लॉक हो जाता है, दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज आता है वैक्सीनेशन के लिए। नेक्स्ट है, आर्तव के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत निकल जाती है। तो ये गर्भाशय का कौन सा परत निकलता है, ये निकलता है आपका इंडोमेट्रियम। नेक्स्ट वन है, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में एएनएम की क्या भूमिका है। कोई समस्या है सामुदायिक स्वास्थ्य का, तो उसमें एएनएम क्या कार्य करती है, तो ये स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट वन देख लीजिए। नेक्स्ट वन है, अधिकांश बच्चे किस आयु में उचित शौचालय प्रशिक्षण के साथ आंत्र और मूलाशय नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन का बॉवल कंट्रोल कर पाता है, तो ये कर पाता है आपका 2 से 3 साल में। नेक्स्ट है, बीसीजी टीका किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, बीसीजी दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में, यानी टीबी के बीमारी में। नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 9, सगर्भता के दौरान शरीर क्रियात्मक अवरक्तता का क्या कारण है। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो एनीमिया होता है उसका क्या कारण है, तो ये है आपका हीमोडायलेशन। इसमें क्या होता है, जो वो वॉल्यूम जो है उसका हीमोग्लोबिन का ब्लड में बढ़ जाता है, तो इसी कारण जो होता है वो एनीमिया होता है प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर। ठीक है, हीमोडायलेशन। नेक्स्ट वन है, कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी, यानी ओवल्यूशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पीत पिंडकर हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन है, कौन सा स्वास्थ्य सेवा का एक सिद्धांत नहीं है। स्वास्थ्य सेवा का जो है वो सिद्धांत नहीं है, तो जटिलता नहीं रहना चाहिए, तो ये स्वास्थ्य सेवा का सिद्धांत नहीं है। बाकी प्रबलन, पुनरावृत्ति और सहभागिता जो है वो सिद्धांत है, बट जटिलता नहीं होना चाहिए स्वास्थ्य सेवा शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये है, समुदाय में ज्वर का सर्वाधिक आम कारण जो है वो क्या है। तो जो फीवर का जो है समुदाय में मेन कारण क्या है, संक्रमण यानी इन्फेक्शन, जो कि हो सकता है आपका बैक्टीरिया से या विषाणु से हो सकता है। नेक्स्ट वन जो है, टीबी रोगियों की अनुवृत्ति और अभिलग्नि यानी फॉलोअप और एडहेरेंस के लिए निश्चय पोर्टल में किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो टीबी रोगियों के लिए कौन सा पोर्टल यूज करते हैं निश्चय में, ये होता है 99 डॉट्स डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन देख लीजिए, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI का मुख्य लक्ष्य क्या है। क्या एम है BFHI का, यह है स्तनपान को प्रोत्साहित करना, ब्रेस्ट फीडिंग को जो है इनकरेज करता है BFHI। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 15, ये है आपका कौन सा जो ज्वर है से संबंधित है। ज्वर से संबंधित क्या नहीं है, कवक संक्रमण ज्वर में होगा, अगर जीवाणु संक्रमण है तो उसमें भी फीवर होगा, वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी फीवर होगा, बट
एपेटाइट में वृद्धि ये ज्वर से संबंधित नहीं है, ये फीवर से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है किशोरियों में आवर्तकालीन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एएनएम का कौन सा प्रमुख दायित्व है? तो जब प्रेगनेंसी में लड़कियां रहती हैं तो सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उस दौरान एएनएम को क्या शिक्षा देना चाहिए, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है किशोरियों को सिखाने का, ठीक है। तो तो उस दौरान जो है आवर्तकालीन स्वास्थ्य प्रथाओं पर जागरूक सत्र आयोजित करना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो प्रथा है उस पर जागरूकता जो है सत्र आयोजित करना, ये एएनएम का कार्य है। नेक्स्ट है सामुदायिक दौरे के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को में कुपोषण का आकलन करने के लिए प्रायः किस माप का उपयोग किया जाता है? हम लोग क्या यूज़ करते हैं बच्चों को नापने के लिए 5 वर्ष से जो कम आयु के हैं होम विजिट के दौरान? तो इसमें हम लोग मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस जो है वो नापते हैं। नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 18 है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में समुदाय में होम विजिट की प्रक्रियाओं में कौन सा शामिल नहीं है? होम विजिट में जो है वो क्या शामिल नहीं है? तो वैक्सीन कैरियर में कोल्ड चेन बनाए रखना, ये होम विजिट में जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट वन जो है वो है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये फैमिली प्लानिंग जो है वो चालू हुआ था 1952 में। नेक्स्ट में शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को क्या कहते हैं? ओवम और स्पर्म के मिलने को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट निषेचन। 21 है रक्त परीक्षण में टीसी का क्या अर्थ है? टीसी मतलब होता है टोटल का ये नेक्स्ट वन है आंगनवाड़ी केंद्र पर रखे जाने वाले विशिष्ट स्वास्थ्य कार्ड को क्या कहा जाता है? तो आंगनवाड़ी में जो कार्ड रहता है उसको एमसीपी कार्ड बोला जाता है, जिसको बोला जाता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। नेक्स्ट है हाथों के प्रतिरोध यानी एंटीसेप्सिस के लिए अल्कोहल आधारित बलियनों की तुलना में क्लोरहेक्सिडिन का मुख्य लाभ क्या है? अब अल्कोहल के जगह पे क्लोरहेक्सिडिन का यूज एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, क्यों? क्योंकि यह त्वचा पर जो भी रेसिडुअल जो गतिविधि है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है सब्जियों में अधिकतम पोषक तत्वों के प्रतिधारण के लिए खाना पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? अब खाना सब्जी में पोषक तत्व बना रहे इसके लिए कौन सा खाना पकाने की विधि सर्वोत्तम है? तो यह है क्या है स्टीमिंग, यानी भाप में पकाना जो है वो सबसे अच्छा तरीका है खाने पकाने का, ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का संकेत क्या है? तो ये मेरेस्मस, मेरेस्मस जो है वो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का संकेत है। नेक्स्ट वन है थर्मामीटर को भी संक्रमित करने के लिए कौन सा विधि उपयोग में आता है? तो इसके लिए हम लोग थर्मामीटर को जो है विसंक्रमित करने के लिए हम लोग 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है आपका कौन सा एक एगर्ट एल्कल्डिहाइड है जिसका उपयोग प्रसव से पहले और बाद में गर्भाशय अतांता यानी यूटेराइन एटोनी है और रक्तस्राव को रोकने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा एल्कल्डिहाइड यूज़ होता है? तो ये हम लोग यूज़ करते हैं मेथार्जिन, जो कि ब्लड स्राव को और यूटेराइन जो एटोनी है उसको कम करता है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। कौन सा संप्रेषण का उपागम नहीं है? संप्रेषण का जो है कम्युनिकेशन का जो है वो माध्यम नहीं है, वो है टेलीपैथी। बाकी दृश्य साधन मौखिक और लिखित वे में हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट टेलीपैथी जो है वो संप्रेषण का जो है वो माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच के लिए कौन जिम्मेवार है? तो आंगनवाड़ी केंद्र पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एएनएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सा प्रभावी शिक्षण का संस्थान है? प्रभावी शिक्षण का इफेक्टिव जो टीचिंग है उसका मूल जो प्रिंसिपल है वो क्या है? सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वन संक्रामक अपशिष्ट को डालने के लिए कौन सा रंग कोडित डिब्बे का उपयोग करते हैं? जो संक्रमित सामान है उसको हम लोग किस रंग के डब्बे में फेंकते हैं? तो ये पीला, पीला डब्बा जो रहेगा उसमें हम लोग संक्रमित आइटम को रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा एक्सक्लूसिव
ब्रेस्ट फीडिंग का लाभ नहीं है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से को क्या लाभ नहीं मिलता है? शिशु में मोटापा बढ़ता है, ऐसा तो होता नहीं है, बाकी सारा कुछ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का लाभ है। पर शिशु का जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, माता पिता के बीच बॉन्ड मजबूत होता है, और दस्त और संक्रमण जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कम करता है, बट शिशु में मोटापा नहीं होता है। तो ये लाभ नहीं पूछ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, अनन्य स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या आपका टाइम पीरियड है? वो है 6 महीने तक। 6 महीने तक बिल्कुल स्तनपान पे ही बच्चे को रखना चाहिए। नेक्स्ट है, गैस के उपचार के लिए पैरासीटामोल एक महत्वपूर्ण औषधि है, जिसे हमेशा साथ में रखना चाहिए। किस चीज़ के लिए हम लोग पैरासीटामोल यूज़ करते हैं? तो ये हम लोग फीवर और बॉडी एक में, बदन दर्द और बुखार में यूज़ करते हैं पैरासीटामोल को। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य देखभाल स्थापन यानी हेल्थ केयर सेटिंग में उपयोग की गई सुइयों के निपटान का सही तरीका क्या है? कैसे हम लोग इसको सुई को डिस्कार्ड करते हैं? तो पुनः कैप लगाए बिना पंचर प्रूफ शार्प कंटेनर में हम लोग डालते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, जन्म पंजीकरण में एएनएम की क्या भूमिका है? तो एएनएम क्या करती है जन्म पंजीकरण में? माता पिता को जन्म पंजीकरण के महत्व के बारे में बताना रहता है, उसको टीचिंग का देना रहता है। नेक्स्ट वन है, किस आयु वर्ग में प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के लिए कैलोरी की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? कब सबसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ये है शिशु में, जो चिल्ड्रन रहता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है कैलोरी की। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग में धातु के औजारों जैसे कैंची चिमटी को भी संक्रमित करने के लिए कौन सा विधि यूज होता है? तो कैंची और चिमटी जैसे धारदार औजारों को हम लोग डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री पर वाष्प दाबी विसंक्रमण तरीका, ठीक है। नेक्स्ट है, परजीवी संक्रमण से प्रतिरक्षण के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इन्फेक्शन रोकने के लिए जो इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है वो है इम्यूनोग्लोबिन ई। नेक्स्ट वन जो है, बच्चे को अत्यधिक प्यास लगना, मुंह का सूखना, कम मूत्र आना तथा नेत्रों का गंभीर होना किसका लक्षण है? तो ये है लक्षण आपका डिहाइड्रेशन में। इसमें ज़्यादा प्यास लगता है, मुंह सूख जाता है, कम पेशाब आएगा, और जो है आँख जो है थोड़ा-सा धँस जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो 41 है, भारत में मैदानी क्षेत्रों में उपकेंद्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए? तो सब सेंटर के लिए मैदानी क्षेत्र में जो न्यूनतम जनसंख्या है, पॉपुलेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए 5,000। नेक्स्ट है, प्रसव के तीसरे चरण के दौरान देखभाल का प्राथमिक केंद्र क्या है? तो थर्ड जो स्टेज है प्रसव का, उसमें हम लोग क्या देखते हैं? उसमें हम लोग अपरा और प्रसवोत्तर रक्तस्राव की डिलीवरी का प्रबंधन करते हैं। जो प्लासेंटा निकलता है उसके बाद जो रक्तस्राव हो रहा है, वो सारी चीज़ का देखभाल जो है थर्ड स्टेज में किया जाता है। नेक्स्ट वन है, कैंची जैसी तीक्ष्ण औजारों की धार बंद होने से बचाने के लिए कौन सी विसंक्रमण विधि आदर्श है? तो तीक्ष्ण औजार का धार बंद होने से बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वाष्पदाबी विसंक्रमण। शिशु के जन्म के बाद यक्ष्मा के रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लोग कौन सा देते हैं? BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने में महत्वपूर्ण चरण नहीं है, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य के आकलन के लिए। तो इसमें है तत्काल अंतक्षेपों को क्रियान्वित करना, ये स्टेज में नहीं आता है। कौन सी सूक्ष्म ऊष्मा पाक क्रिया विधि है? सूक्ष्म ऊष्मा जो है उसमें क्या कौन सा है? ड्राई हीट का पाक विधि वो है भुना। रोस्टिंग जो है वो ड्राई हीट यूज करता है। नेक्स्ट वन जो है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित रोगी के निदान के लिए कौन सी पृथक्करण विधि सबसे उपयुक्त है? जो टीबी से पीड़ित है उसके लिए कौन सा विधि हम लोग यूज़ करते हैं? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं उसको N95 जो है वो श्वसनीय यंत्र और ऋणात्मक दाब कक्ष का उपयोग करके वायुवाहित पृथक्करणीय एयरबोर्न आइसोलेशन करते हैं, क्योंकि एयरबोर्न डिजीज़ है आपका पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, तो हम लोग उसको जो है उसके एयरबोर्न
आइसोलेशन उसको कराया जाता है। नेक्स्ट वन जो है, सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान एक नर्स एक फ्लिपकार्ट मॉडल और मौखिक स्पष्टीकरण का उपयोग करती है या किस प्रकार का सब्सप्रेशन है। तो ये अगर फ्लिपकार्ट मॉडल या मौखिक स्पष्टीकरण का यूज़ कर रही है तो ये कौन सा शिक्षा का माध्यम है, यह है बहुसंवेदी संप्रेषण। ठीक है। कंगारू मदर केयर का प्राथमिक घटक क्या है? कंगारू मदर केयर में जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो घटक है उसका शिशु का माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क बनाए रखना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, डैश के आकलन के लिए एंथ्रोपोमेट्री का माप लिया जाता है। एंथ्रोपोमेट्री से क्या नापते हैं? बच्चे की वृद्धि और विकास दर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीव्र अतिसार वाले बच्चों में निर्जलीकरण को रोकने के लिए कौन सा प्रथम उपचार है? तो जिसमें ज़्यादा हो रहा है डिहाइड्रेशन डायरिया में, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ORS। ठीक है। समुदाय आधारित टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? समुदाय आधारित टीकाकरण का क्या लक्ष्य है? टीका निर्वाही रोगों की रोकथाम करना। ठीक है, रोकथाम करना। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु के शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? क्या करना रहता है? उसको शिशु को अच्छी तरह से ड्राई करते हैं और उसके माँ के साथ त्वचा से त्वचा के संपर्क को बढ़ावा दिया जाता है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट वन है, शिक्षण पद्धतियों में विश्वास विकसित करने तथा अधिगम का प्रबंधन करने हेतु नैदानिक स्थितियों के पुनर्निर्माण को क्या कहा जाता है? तो जो भी शिक्षण पद्धति है उसको ज़्यादा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए कौन सा जो है तरीका अपनाया जाता है? तो यह है सिमुलेशन यानी अनुकरण। अगला क्वेश्चन है, OPV का शून्य डोज आदर्श रूप से कब दिया जाता है? OPV कब दिया जाता है? जन्म के समय या फिर जन्म के 15 दिनों के भीतर। नेक्स्ट है, प्रारंभिक सप्ताहों में गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा नैदानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो प्रथम सप्ताह में हम लोग क्या करेंगे? प्रारंभिक सप्ताह अगर है प्रेगनेंसी का तो हम लोग उसका पता लगाएंगे अल्ट्रासाउंड से। नेक्स्ट वन है 57, खाद्य जनित रोग से रोकथाम के लिए खाद्य स्वच्छता में कौन सा महत्वपूर्ण चरण है? महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? भोजन के प्रहसन से पहले हाथ धोना। ठीक है, हाथ धोना हाथ धोने से क्या होता है? संक्रमण रुकेगा। नेक्स्ट है, ज्वर को प्राय कैसे मापा जाता है? ज्वर मापते हैं हम लोग शरीर के तापमान को माप के। ठीक है। WHO के अनुसार कितने समय तक केवल रक्तदान कराने की सलाह दी जाती है? जो जन्म के पहले 6 महीने तक रक्तदान का सलाह दिया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा सतहों और उपकरणों के लिए प्रयुक्त रासायनिक कीटाणु शोधन जो है केमिकल डिसइंफेक्शन का उदाहरण है? केमिकल डिसइंफेक्शन का उदाहरण है सोडियम हाइपोक्लोराइड का विलयन। तो टोटल 60 क्वेश्चन जो है 18 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट का है ये क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। टोटल 60 क्वेश्चन है। आप लोगों ने कितना सही मारा है वो आप लोग जाके लॉगिन करिए साइट पे और वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन पेपर देखिए और मिलाइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो 32% है। तो जितना भी है 60 मार्क्स का 32% निकाल लीजिए, लगभग 18-19 मार्क्स जो है वो ज़रूरी है पास होने के लिए। तो अगर इतना मार्क्स आ रहा है तो अच्छा है, और मेरिट मेरिट जो बनेगा वो एक्सपीरियंस पे भी मिलेगा। तो एक्सपीरियंस पे भी उन्होंने 20 मार्क्स रखा है और बाकी इधर से 80 मार्क्स रखा गया है। ठीक है। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।